हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मेरा नाम है करण और आप सभी लोगों का ट्रेड सॉल्यूशंस के इस यूट्यूब चैनल के ऊपर स्वागत है। जैसा कि आप सभी लोग थंबनेल देखकर समझ ही गए होंगे कि आज की इस वीडियो में हम किस टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं। कल है 1 फरवरी का दिन और 1 फरवरी को यूनियन बजट पेश किया जाता है फाइनेंस मिनिस्टर के जरिए। अब जो बजट का दिन होता है वो इंडियन स्टॉक मार्केट के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इवेंट वाला डे होता है, इसलिए हमें बजट वाले दिन हाई वॉलेटिलिटी भी देखने को मिलती है। और हम सब ये चीज जानते हैं कि बड़ा पैसा, मोटा पैसा सिर्फ हाई वॉलेटिलिटी के टाइम पर ही बनता है, लो वॉलेटिलिटी के टाइम पे नहीं बनता। इसलिए ज्यादातर हर कोई पर्सन ये इंश्योर करता है कि वो बजट वाले दिन तो स्पेशली ट्रेड करे ही करे, भले किसी और दिन ट्रेड करे ना करे, लेकिन बजट वाले दिन जरूर ट्रेड करे। लेकिन यहां पर प्रॉब्लम ये आती है कि लोग कंफ्यूज होते हैं कि हम कौन सी स्ट्रेटजी का इस्तेमाल करें बजट वाले दिन को ट्रेड करने के लिए और पैसा कमाने के लिए। तो हर बार की तरह इस बार भी मैं आप सभी लोगों के लिए एक ऐसी स्ट्रेटजी लेकर आया हूं जिसका इस्तेमाल करके आप कल बजट वाले दिन ट्रेड कर सकते हो और प्रॉफिट कमा सकते हो। तो बिना कोई ज्यादा टाइम वेस्ट करे चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। अब आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ बजट से रिलेटेड जो स्ट्रेटजी की डिटेल्स शेयर करूंगा वो सारी डिटेल्स मैं आप लोगों को बैंक निफ्टी के एग्जांपल के थ्रू ही शेयर करूंगा। उसके पीछे का रीजन क्या है, क्योंकि मैं बजट वाले दिन पर्सनली बैंक निफ्टी को ट्रेड करना ज्यादा प्रेफर करता हूं एज कंपेयर टू अदर इंडेक्स। क्योंकि बैंक निफ्टी के अंदर सारे ही जो स्टॉक्स हैं वो हमारे बैंकिंग स्टॉक्स हैं। तो अगर मान लो बजट के अंदर कुछ भी पॉजिटिव आता है तो सारी बैंकिंग स्टॉक्स बढ़ेंगे, कुछ भी नेगेटिव आता है तो सारी बैंकिंग स्टॉक्स गिरेंगे। इट मींस कि हमें एक क्लियर डायरेक्शन देखने को मिलेगी। लेकिन वहीं अगर हम निफ्टी की बात करें तो निफ्टी के अंदर मल्टीपल सेक्टर के स्टॉक्स इंक्लूड है। अगर मान लो बैंकिंग सेक्टर को लेकर कुछ नेगेटिव आया, आईटी को लेकर कुछ पॉजिटिव आया, तो बैंकिंग निफ्टी को बढ़ने नहीं देगा, आईटी निफ्टी को गिरने नहीं देगा। तो वहां पर हमें डायरेक्शन को लेकर क्लैरिटी नहीं मिल पाएगी, प्राइस एक्शन को लेकर क्लैरिटी नहीं मिल पाएगी। तो इसलिए मैं पर्सनली बैंक निफ्टी को ट्रेड करना ज्यादा प्रेफर करता हूं बजट वाले दिन एज कंपेयर टू अदर इंडेक्स। और मेरी पर्सनल एडवाइस भी आप लोगों को यही रहेगी कि आप लोग भी कल बजट वाले दिन बैंक निफ्टी को ट्रेड करो तो वो ज्यादा बेस्ट रहेगा आप लोगों के लिए। तो इसलिए आज की इस वीडियो में स्ट्रेटजी से रिलेटेड सारी की सारी डिटेल्स मैं आप लोगों को बैंक निफ्टी के एग्जांपल के थ्रू ही शेयर करूंगा। अब स्ट्रेटजी के ऊपर बात करने से पहले हम सबसे पहले बैंक निफ्टी के चार्ट के ऊपर चलते हैं और देखते हैं कि बैंक निफ्टी में हमें किस तरीके का प्राइस एक्शन देखने को मिल रहा है। जैसा कि आप सभी लोग देख रहे हैं हमारे सामने बैंक निफ्टी का चार्ट ओपन होकर आ गया है और ये जो हमारे सामने चार्ट ओपन है ये हमारा बैंक निफ्टी का डेली चार्ट है। अब अगर हम बैंक निफ्टी के चार्ट को देखें तो हमें बैंक निफ्टी के चार्ट के ऊपर यहां से एक शार्प सेलिंग बैंक निफ्टी में देखने को मिली और फिर लोअर लेवल्स पर हमें बैंक निफ्टी के अंदर एक डबल बॉटम पैटर्न, एक डब्ल्यू पैटर्न बनते हुए देखने को मिला, जिसका हमें आज के दिन क्लोजिंग बेसिस पर ब्रेकआउट भी देखने को मिला है। भले ही थोड़े ही मार्जिन से सही, लेकिन हमें ब्रेकआउट देखने को मिला है, जिससे कि हमें क्लियरली ये इंडिकेशन मिलती है कि ये जो हमें पिछले 4-5 दिनों की बाइंग देखने को मिली है, ये बाइंग हमें आगे भी बैंक निफ्टी के अंदर कंटिन्यू देखने को मिल सकती है और शायद कल बजट वाले दिन भी हमें ये बाइंग कंटिन्यू देखने को मिल सके। लेकिन क्या ये बाइंग वन वे होगी? ऐसा नहीं है, क्योंकि बैंक निफ्टी के अंदर हायर लेवल्स पर हमें दो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल, दो इंपॉर्टेंट हर्डल्स भी देखने को मिल रहे हैं। और वो दो इंपॉर्टेंट हर्डल्स हैं, पहला तो ये 50,200 का और दूसरा है ये 51,600 का। अब 50,200 के हर्डल की बात करें तो 50,200 का हर्डल रेजिस्टेंस फिर भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन अगर मैं 51,600 के रेजिस्टेंस की बात करूं तो 51,600 का लेवल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल है, क्योंकि ये वही लेवल है जहां से कि हमें बैंक निफ्टी के अंदर एक वन वे सेलिंग देखने को मिली थी कंटिन्यूअसली एक हफ्ते तक। तो इसलिए 51,600 का लेवल बैंक निफ्टी एक बार में ब्रेक कर दें ये इंपॉसिबल लग रहा है फिलहाल के लिए, तो प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग। तो अब कल हमें देखने को क्या मिल सकता है? कल हमें शायद बैंक निफ्टी के अंदर ऐसी सिचुएशन देखने को मिल सकती है कि बजट अगर पॉजिटिव आ जाए तो बैंक निफ्टी के अंदर हमें यहां से बाइंग मोमेंटम कंटिन्यू देखने को मिले और बैंक निफ्टी 51,600 तक की बाइंग दिखा दे। अब क्योंकि बैंक निफ्टी के लिए 51,600 एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल है और ये जो हमें यहां पर सेलिंग देखने को मिल रही है, इस सेलिंग के बाद बैंक निफ्टी पहली बार 51,600 के रेजिस्टेंस लेवल को टेस्ट कर रहे हैं, तो हमें 51,600 के लेवल से वापस रिवर्सल देखने को मिल सकता है, यानी कि सेलिंग देखने को मिल सकती है। तो कुछ इस तरीके का सिनेरियो हमें कल देखने को मिल सकता है एज पर करंट प्राइस एक्शन ऑफ बैंक निफ्टी। तो इस प्राइस एक्शन के बेसिस पे हमें कल बैंक निफ्टी के अंदर ट्रेड करने के लिए कौन सी स्ट्रेटजी का इस्तेमाल करना चाहिए, अब हम उसको समझते हैं। अब हम कल बैंक निफ्टी के अंदर ट्रेड करने के लिए जिस स्ट्रेटजी का इस्तेमाल करेंगे वो स्ट्रेटजी है हमारी रेशियो कॉल स्प्रेड। रेशियो कॉल स्प्रेड को हम इस्तेमाल करेंगे कल बजट वाले दिन बैंक निफ्टी को ट्रेड करने के लिए। अब हम करेंगे क्या, कल जब मार्केट ओपन होगी तो ओपनिंग के टाइम पे बैंक निफ्टी का जो भी लेवल हमें देखने को मिलेगा हम उस लेवल की क्या करेंगे, कॉल ऑप्शन का एक लॉट बाय कर लेंगे। यानी कि कल बैंक निफ्टी के अंदर ओपनिंग के टाइम पे
जो भी एट द मनी का लेवल होगा उसकी हम एक लॉट कॉल ऑप्शन की क्या कर लेंगे, बाय कर लेंगे। और फिर जो हमने चार्ट के ऊपर बैंक निफ्टी के 50,200 का जो पहला इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल देखा था उसकी कॉल ऑप्शन के जो 2 लॉट है हम वो कर देंगे सेल। तो इस तरीके से हमें कल बैंक निफ्टी के अंदर रेशियो कॉल स्प्रेड को क्रिएट करना है। सिंपली हमें बस इतना करना है कि ओपनिंग के टाइम पे जो भी एट द मनी का लेवल होगा बैंक निफ्टी का उसकी कॉल ऑप्शन का एक लॉट बाय करेंगे और 50,200 जो पहला इंपॉर्टेंट हर्डल है उसकी हम 2 लॉट सेल कर देंगे कॉल ऑप्शन की। तो हमारी रेशियो कॉल स्प्रेड क्रिएट हो जाएगी। अब हम ऑप्स्ट्रा की वेबसाइट के ऊपर चलते हैं और प्रैक्टिकली समझते हैं कि कल बजट वाले दिन हम रेशियो कॉल स्प्रेड स्ट्रेटजी को कैसे क्रिएट कर सकते हैं और हमें इसके अंदर कितना प्रॉफिट हो सकता है, कितना लॉस हो सकता है, ब्रेक इवन क्या होगा, कितनी कैपिटल की रिक्वायरमेंट लगेगी, ये सब चीज हम देखते हैं। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं हमारे सामने ऑप्स्ट्रा की वेबसाइट ओपन होकर आ चुकी है। अब हम बिल्डर पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने स्ट्रेटजी बिल्डर ओपन होकर आ जाएगा। अब यहाँ पर हम निफ्टी की जगह बैंक निफ्टी सिलेक्ट कर लेते हैं सबसे पहले। तो हमें क्या देखने को मिलेगा कि आज जो बैंक निफ्टी की क्लोजिंग हुई है वो हुई है 49,614 के लेवल पे, जो कि है बैंक निफ्टी का स्पॉट प्राइस। तो 49,600 हमारा हो गया राउंड लेवल या फिर एट द मनी का लेवल आज क्लोजिंग बेसिस पे। तो बैंक निफ्टी की आज क्लोजिंग जिस लेवल पर हुई है उस क्लोजिंग लेवल के अकॉर्डिंग हम समझते हैं कि हम इस स्ट्रेटजी को कैसे क्रिएट करेंगे कल के लिए और हमें कितना प्रॉफिट, कितना लॉस, ब्रेक इवन लेवल, कैपिटल रिक्वायरमेंट क्या क्या होंगी हमारी, ये सब चीजें फिर हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम फ्यूचर की जगह ऑप्शन सिलेक्ट कर लेते हैं। देन उसके बाद एक्सपायरी तो हो जाएगी हमारी 27 फरवरी 2025। अब क्योंकि 49,600 हमारा एट द मनी का लेवल है तो हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले 49,600 की जो हमारी कॉल ऑप्शन है उसको हम करेंगे बाय, एक लॉट। तो हमने क्या करा, इसका एक लॉट ऐड कर लिया। देन उसके बाद 50,200 जो हमारा पहला हर्डल लेवल है उसकी कॉल ऑप्शन के हम 2 लॉट कर देंगे सेल। अब हम नीचे स्क्रॉल करें तो हमें इस पूरी स्ट्रेटजी की कंप्लीट डिटेल्स देखने को मिल जाएगी। तो हमारी जो 49,600 की कॉल ऑप्शन बाय हुई है ये हमारी 1216 रुपए 40 पैसे पे बाय हुई है और जो 50,200 की कॉल ऑप्शन सेल हुई है वो 891 रुपए 80 पैसे पे सेल हुई है। 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 लॉट की प्रीमियम निकल कर आ जाएगी। अब इस स्ट्रेटजी के अंदर अगर हम अपना मैक्स प्रॉफिट देखें तो मैक्स प्रॉफिट हमें देखने को मिलेगा 35,000 के अराउंड का, यानी कि 35,000 रुपए के आसपास का हमें मैक्स प्रॉफिट हो सकता है इस स्ट्रेटजी के अंदर अगर हम इसको क्रिएट करते हैं बजट को ट्रेड करने के लिए। तो 35,000 तक का हमें मैक्स प्रॉफिट इस स्ट्रेटजी के अंदर हो सकता है। अगर हम यहां पर मैक्स लॉस देखें तो मैक्स लॉस हमें इस स्ट्रेटजी के अंदर देखने को मिलेगा अनडिफाइंड या अनलिमिटेड। ये इसके अंदर एक ड्रॉबैक है इस स्ट्रेटजी का कि इस स्ट्रेटजी को क्रिएट करने में जो हमारा लॉस होता है वो अनलिमिटेड होता है, उसकी कोई लिमिट नहीं होती। लेकिन मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कैसे हम इस स्ट्रेटजी के अंदर लॉस को भी लिमिटेड कर सकते हैं, तो वो हम आगे डिस्कस करेंगे। अब अगर हम यहां पर ब्रेक इवन लेवल देखें तो ब्रेक इवन लेवल हमें देखने को मिलेगा 51,367 का, यानी कि 51,367 का लेवल अगर अपसाइड में ब्रेक होता है तो फिर हमें इसके अंदर लॉस होना शुरू होगा, अदरवाइज हमें उससे पहले लॉस नहीं होगा। अब अगर हम कैपिटल रिक्वायरमेंट या फिर मार्जिन रिक्वायरमेंट देखें इस स्ट्रेटजी को क्रिएट करने में तो वो हमें ऑलमोस्ट 2 लाख रुपए के आसपास की जरूरत पड़ेगी, यानी कि इस स्ट्रेटजी को क्रिएट करने के लिए हमें लगभग 2 लाख रुपए की कैपिटल की जरूरत पड़ेगी, तभी हम इस स्ट्रेटजी को क्रिएट कर सकते हैं। अब आप लोगों के माइंड में ये डाउट जरूर आ रहा होगा कि दो इतने मेजर ड्रॉबैक होने के बावजूद मैंने इसी स्ट्रेटजी को क्यों सिलेक्ट करा कल बजट डे को ट्रेड करने के लिए। तो उसके पीछे का रीजन ये है कि इस स्ट्रेटजी के अंदर हमें सिर्फ एक ही सिचुएशन में नुकसान हो सकता है, अगर बैंक निफ्टी ब्रेक इवन लेवल को अपसाइड में ब्रेक कर देता है तो, अदरवाइज हमें किसी भी सिचुएशन में नुकसान नहीं होगा। चाहे बैंक निफ्टी गिरे, चाहे बैंक निफ्टी साइडवेज मूव शो करे, चाहे बैंक निफ्टी अपसाइड मूव शो करे ब्रेक इवन लेवल तक की, हमें तब भी नुकसान नहीं होगा। हर सिचुएशन में हम प्रॉफिटेबल है। सिर्फ एक ही सिचुएशन में हमें लॉस हो सकता है कि अगर बैंक निफ्टी अपने ब्रेक इवन लेवल को अपसाइड में ब्रेक कर देता है तो। अब लेकिन आप लोगों के माइंड में ये थॉट आ रहा होगा कि अगर बैंक निफ्टी ने अपसाइड में ब्रेक इवन लेवल ब्रेक कर दिया तो हमें अनलिमिटेड नुकसान हो सकता है। तो उसका भी सॉल्यूशन है मेरे पास। आप लोग क्या करो, जब आप लोग इस स्ट्रेटजी को क्रिएट कर लो तो बैंक निफ्टी के स्पॉट चार्ट पर एक अलर्ट लगा लेना ब्रेक इवन लेवल का। यानी कि फॉर एग्जांपल मान के चलो इस एग्जांपल में जो हमारा जो ब्रेक इवन लेवल था वो 51,300 51,400 के अराउंड था। मान लो 51,400 हमारा ब्रेक इवन लेवल था, तो आप लोग क्या करो, स्पॉट चार्ट पे बैंक निफ्टी के 51,400 का अलर्ट लगा लो। अब होगा क्या, जैसे ही 51,400 का लेवल अपसाइड में ब्रेक होगा वो अलर्ट ट्रिगर होगा, तो आप समझ जाना कि यहां पर आप नुकसान में हो सकते हो अनलिमिटेड। तो इसलिए आप उस लेवल पर अपनी पोजीशन को कंप्लीटली स्क्वायर ऑफ कर देना।
अदरवाइज जब तक वो 51,400 का लेवल ब्रेक नहीं हो रहा तब तक आप अपनी इस पोजीशन के अंदर बने रहो एंड ऑफ द डे तक, कल बजट वाले दिन। तो इसलिए अनलिमिटेड नुकसान से बचने के लिए यही सबसे बढ़िया सॉल्यूशन है कि जब आप कल इस स्ट्रेटजी को क्रिएट करो और जो भी आप लोगों का ब्रेक इवन लेवल निकल कर आए, उस ब्रेक इवन लेवल का अलर्ट लगा लेना बैंक निफ्टी के स्पॉट चार्ट पे। जैसे ही वो अलर्ट ट्रिगर हो तो आप लोग अपनी पोजीशन से कंप्लीटली स्क्वायर ऑफ कर देना, तो आप नो प्रॉफिट नो लॉस पर निकल जाओगे, ना आपको घाटा होगा ना आपको फायदा होगा। लेकिन जब तक वो अलर्ट ट्रिगर नहीं हो रहा तब तक आप अपनी पोजीशन के अंदर बने रहो बजट वाले दिन, कल एंड ऑफ द डे तक। तो आई होप कि आप सभी लोगों को अब क्लियरली समझ में आ गया होगा कि मैंने इसी स्ट्रेटजी को कल बजट वाले दिन ट्रेड करने के लिए क्यों सिलेक्ट करा। तो इसी के साथ आज की इस वीडियो को मैं यहीं पर कंप्लीट करता हूं। आई होप कि आप सभी लोगों को आज की वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हेल्दी एंड स्टे वेल्दी।